एक चमकती हुई शाम, हजारों की भीड़ से गूंजता ऑकलैंड का एक हॉल और मंच पर खड़े भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अचानक उन्होंने अपने गले से एक मफलर निकाला और उसे हवा में लहरा दिया। पूरा हॉल सन्न रह गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि देश का सबसे ताकतवर नेता अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक पुराना सा मफलर क्यों दिखा रहा है। लेकिन इस एक मफलर के पीछे क्या छिपा था? 3 दशकों पुराना एक ऐसा अनसुना किस्सा। जी हां, बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अनुराग पांडे और स्वागत करते हैं आप सभी का भारत एक्सप्रेस में। दरअसल सस्पेंस से पर्दा उठाते हुए पीएम मोदी ने मुस्कुराकर भारतीय समुदाय को एक बेहद भावुक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कोई आम मफलर नहीं है ये, बल्कि 30 साल पुराना एक अनमोल खजाना है। लगभग 25 से 30 साल पहले जब मैं किसी सरकार का हिस्सा नहीं था और सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई नहीं जानता था, तब मुझे न्यूजीलैंड आने का मौका मिला था। उस समय यहाँ के एक आम इंसान ने मुझे 3 चीजें गिफ्ट की, एक मफलर, एक टोपी और दस्ताने। आज मैं वही मफलर पहनकर आपके बीच आया हूँ। पीएम मोदी ने भावुक होते हुए कहा कि जब वो कुछ भी नहीं थे, तब भी न्यूजीलैंड ने उन्हें इतना प्यार और सम्मान दिया था। उन्होंने इस तोहफे को 3 दशकों तक संभाल कर रखा, जो भारत और न्यूजीलैंड के दिलों के जुड़ाव को दिखाता है। आपको बताते हैं आखिर न्यूजीलैंड क्यों गए हैं पीएम मोदी। दरअसल पीएम मोदी अपने 3 देशों के बेहद महत्वपूर्ण आधिकारिक दौरे के आखिरी चरण में न्यूजीलैंड पहुंचे हैं। जी हां, इस यात्रा का मुख्य मकसद भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापारिक कूटनीति और सांस्कृतिक रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाना है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने खुद एयरपोर्ट पर गले लगाकर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। उनके सम्मान में वहां के मशहूर स्काई टावर को खास लाइटों से सजाया गया। इस दौरे की सबसे बड़ी कामयाबी यही रही कि दोनों देशों ने सिर्फ 9 महीने के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए पर सहमति जताई है। जी हां, आपको बता दें कि समझौते से दोनों देशों के बीच बिजनेस, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट के नए दरवाजे खुलने वाले हैं और उम्मीद है कि साल 2030 तक दोनों देशों का आपसी व्यापार दुगना भी हो जाए। पीएम मोदी ने अपने भाषण में न्यूजीलैंड की माओरी परंपरा के लिए एक खास शब्द वाका का जिक्र किया। माओरी भाषा में इसका मतलब होता है पारंपरिक डोंगी या नाव, जिससे लोग सदियों पहले समंदर पार कर यहां पहुंचा गए। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत और न्यूजीलैंड की यही वाका दोस्ती एक नए सफर पर निकल चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने वहां रह रहे भारतीयों का दिल जीतते हुए कहा कि न्यूजीलैंड की सड़कों पर भी हिंदुस्तान धड़कता है। यहाँ वही खंडाला है, कहीं बॉम्बे हिल्स है तो कहीं दिल्ली क्रिसेंट और अमृतसर स्ट्रीट जैसी सड़कें। उन्होंने गर्व से कहा कि जब न्यूजीलैंड के नेता यहाँ के भारतीय समुदाय की तारीफ करते हैं तो भारत में उनका सीना चौड़ा हो जाता है। इन सब पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।